लेते हैं RCOOH, ठीक है, क्या ले लेते हैं RCOOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्या करें, सिल्वर के क्षार से अपकृत करा दें, इससे सिल्वर, तो सिल्वर Ag हो जाएगा और इसका क्षार बनाएंगे तो AgOH हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है मींस एसिड है और ये क्या है बेस है, अम्ल है और ये क्षार है, इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर होगा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया मींस उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से OH, क्या बना लेंगे H2 बचा गया RCOO और यहाँ पर जुड़ जाएगा Ag प्लस हो जाएगा यहाँ पर H2, तो ये क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण बना। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर क्या लिया है सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्षार लिया है। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती तो वहाँ पे लवण बनता है, क्या बनता है लवण बनता है। लवण के अतिरिक्त जो बनेगा वो क्या होगा जल होगा। बात समझ में आई। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। अम्ल क्षार की अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद में जल निकला, फिर ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये इतना कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना सिल्वर लवण, ये लवण है नहीं है, तो यहाँ जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण प्राप्त होते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अपक्रिया कराएंगे, मीन्स होगा RCOOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं ब्रोमीन से। किससे कराते हैं ब्रोमीन से, और ब्रोमीन से कराएंगे तो यहाँ Br2 ले लेंगे। तो Br2 जब कभी भी आपको कहीं ऐसा रिएक्शन मिले जहाँ पे COOH लगा है या CO3 लगा हुआ है तो वहाँ 99% चांसेस है क्या कि उसमें से CO2 गैस निकलेगी। ये पॉइंट मिल गया। रिएक्शन कोई भी हो, अगर COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और CO3 लगा है तो वहाँ मैक्सिमम चांसेस है क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो यहाँ COOH लगा है नहीं लगा है, H को हटाया गया था, यहाँ पर हट गया था, H यहाँ से निकला था तो H के स्थान पे क्या लग गया था सिल्वर, ये तो लगा था। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, Br2 से अपक्रिया कराएंगे, यहाँ आपको दिख रहा है COO, तो ये इतना निकल जाएगा किसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा। इस यहाँ हो गया CO2, ठीक है। अब यहाँ पर है सिल्वर और यहाँ मिल जाएगा Br, मीन्स ये क्या बना लेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। बचा गया यहाँ एल्किल बचा है और एक Br बचा हुआ है, ये हो जाएगा RBr। यही मेन टारगेट था आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाने। समझ में आया। और ये रिएक्शन किस में होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंटेशन में होगा या सॉल्वेंट में होगा। एक बार देख लो बोरोडीन हुक्स लीगर अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में रिफ्लेक्स कराया जाता है, ठीक है। अपकृत कराएंगे तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड और साथ में एल्किल ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई। अब आर की हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं CH3COO Ag, ठीक है। क्या रख देंगे CH3COO Ag हो गया,
प्लस यहाँ क्या करते हैं Br2 CCl4 क्या मिल जाएगा CO2 मिल जाएगा और AgBr हो जाएगा और CH3Br। और अगर एक कार्बन यहीं पर आप बढ़ा देते हो मीन्स हो जाएगा CH3 CH2 होगा नहीं होगा। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा CH3 CH2 Br हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। Br2 से करा दिए CCl4 मिल गया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, एक सिल्वर एक ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, बचा आपका CH3 CH2 और उसके साथ Br लग जाएगा। ये कौन सी अपक्रिया है? बोरोडीन होन्सडेकर अपक्रिया या होन्सडेकर अपक्रिया या बिर्मबाउम अपक्रिया, इतने नामों से जानी जाती है। ये समझ में आया नहीं आया है? कोई दिक्कत